दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। और आज हम आपको वापस से लेके आ गए हैं आर्या स्कोडा मोती नगर में। अगर आपको कोई भी क्वेरी है स्कोडा की किसी भी कार की, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर से इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। और थंबनेल और टाइटल देख के आप समझ ही गए हैं, आज का वीडियो एक एक्सक्लूसिव अपडेट रहने वाला है स्कोडा कुशाक के वेरिएंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज आप तीनों वेरिएंट्स मेरे साथ देख पा रहे हैं और आपको तीनों वेरिएंट्स की जानकारी, प्राइस, फीचर्स और कौन सा वेरिएंट आपको किस केस में लेना चाहिए, कौन सा वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, सभी चीज़ें इसी वीडियो में बताएंगे। और हम कंसिडर करेंगे तीनों ही मैनुअल वेरिएंट्स के प्राइस गैप को। बेस वेरिएंट 10.49, मिड 12.79 और थर्ड वेरिएंट यानी टॉप एंड 14.59। स्टार्टिंग में बात करते हैं बेस वेरिएंट की। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सभी चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं। एक ब्लैक स्किड प्लेट मिलेगी आपको और उसके अलावा हेडलैम्प्स में चेंज आ चुका है, ये हेडलैम्प्स हैलोजन हो चुके हैं। उसके अलावा अक्रॉस द रेंज कोई मेजर चेंज नहीं है फ्रंट की लुक्स में। साइड लुक में आ जाएं तो 205/60 R16 के टायर साइज विद स्टील व्हील्स एंड फुल व्हील कवर्स। ये ORVMs मैनुअली एडजस्टेबल हैं। उसके अलावा अगर साइड प्रोफाइल की बात करूं तो आपको कोई मेजर मिसिंग चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। यहाँ दिखा देता हूँ तो आपको ब्लैक कलर में रूफ रेल्स दी गई हैं और बी पिलर्स पे मैट ब्लैक फिनिश है। क्रोम लाइनिंग सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आती है, उसकी भी बात करेंगे आगे चल के। और एक बार रेयर लुक भी देख लेते हैं कि बेस वेरिएंट में क्या क्या प्रोवाइडेड है। दोस्तों अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है सभी वेरिएंट्स के बारे में, एक एक वीडियो हम बना चुके हैं। वाइपर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटेना मिसिंग है। उसके अलावा बात करें तो रेयर में कैमरा इस वेरिएंट में तो नहीं आता है। और बाकी चीज़ों की बात करें तो आप देख सकते हैं रेयर स्किड प्लेट भी ब्लैक के अंदर फिनिश करी गई है। तो दोस्तों ये तो बात हो गई बेस वेरिएंट की। अब आ जाते हैं अपने मिड वेरिएंट की तरफ, जो कि है एम्बिशन। तो ये आपके सामने है रेड कलर में एम्बिशन वेरिएंट। इसमें अलॉय व्हील्स एड ऑन हो चुके हैं, बट हम सारी बात शुरू करते हैं वापस से फ्रंट लुक से। अच्छा दोस्तों, फ्रंट लुक में एक मेजर अपग्रेडेशन यहाँ पे हो गई है हेडलैम्प्स की। तो पहले हेडलैम्प्स का रिस्पॉन्स आपको चेकआउट करा देते हैं। लेफ्ट साइड में खड़ी है एक्टिव वेरिएंट विद हेलोजन हेडलैम्प्स। यहाँ आप देख पा रहे हैं इंडिकेटर्स और डुअल बीम हेलोजन हेडलैम्प्स, नीचे LED TRLs। ये कुछ आउटलुक है इनका और ओवरऑल कुछ ऐसा रिस्पांस देखने को मिलता है। अब चलते हैं अपने एम्बिशन की तरफ। तो यहाँ पे डुअल बीम प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, हेलोजन में इंडिकेटर्स और नीचे फॉग लैम्प्स विद कॉर्नरिंग फंक्शन। ये कुछ डिफरेंस है हेडलैम्प्स के बीच। अब बात कर लेते हैं डिटेल में एम्बिशन वेरिएंट की। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं सभी नोटिसेबल चेंजेस की। ग्रिल, लोगो, बम्पर में कोई चेंज नहीं है। स्किड प्लेट में सिल्वर फिनिश आ चुकी है, जो लास्ट वेरिएंट में ब्लैक फिनिश थी। अच्छा दोस्तों, इस वेरिएंट का प्राइस अपग्रेड है 2,30,000 एक्स शोरूम। हेडलैम्प्स का अपग्रेड आ चुका है और हेडलैम्प्स टॉप वेरिएंट में भी सिमिलर रखी गई हैं। यहाँ अगर बात करें तो 16 इंच के अलॉय व्हील्स, बट टायर साइज सेम रखा गया है 16 इंच का। और ORVMs में इलेक्ट्रिक फोल्डिंग फंक्शन आ गया है। रूफ रेल्स में सिल्वर फिनिश आ गई है। बी पिलर अभी भी ब्लैक एंड है और क्रोम लाइनिंग अभी तक भी नहीं आई है। 50 लीटर का फ्यूल टैंक आता है इस गाड़ी में। और चलते हैं रेयर की तरफ और देखते हैं क्या क्या एडिशन यहाँ पे हो चुकी है। तो सबसे पहले ऊपर बात करें तो शार्क फिन एंटेना इस वेरिएंट से ऐड ऑन कर दिया गया है, उसमें नहीं आता था। इसके अलावा हाई माउंट स्टॉप लैम्प सब में है। डीफॉगर और वाइपर मिड वेरिएंट से मिलना स्टार्ट हो जाता है। रेयर कैमरा भी यहाँ पे दे दिया गया है। और इंटीरियर की भी बात करेंगे अभी आगे चल के। रेयर स्किड प्लेट भी सिल्वर के अंदर फिनिश हो चुकी है। तो ये तो कुछ बात हो गई एम्बिशन वेरिएंट की। अब चलते हैं अपने टॉप एंड वेरिएंट की तरफ और इसका प्राइस गैप आपको बताना चाहूँगा।
अगर आप एम्बिशन वेरिएंट से इसमें अपग्रेड करते हैं तो आपको 1,80,000 की एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। ये है एम्बिशन वेरिएंट और ये है स्टाइल वेरिएंट। तो चलिए हनी ऑरेंज कलर में आपको स्टाइल वेरिएंट दिखा देते हैं। ये कुछ हाइलाइट्स हैं स्टाइल वेरिएंट की। क्रोम एडिशंस और लेदर एडिशंस मेनली इस वेरिएंट में आ जाती हैं। चलिए अब आपको डिटेल में एक एक चीज़ दिखाते हैं। तो फ्रंट लुक की बात करें तो आपको नीचे सभी चीज़ें सेम मिलेंगी, बस एक क्रोम एडिशन ऐड कर दी गई है। आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रोम एडिशन ऐड हो चुकी है। हेडलैम्प सेम है एम्बिशन वेरिएंट की तरह। टायर साइज़ की बात करें तो 205, 55, R17 के टायर साइज़ हैं और टॉप मॉडल के अलॉय व्हील्स वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं देखने में। उसके अलावा बात करें तो साइड लुक में आपको थोड़े से क्रोम के एडिशन जैसा कि मैंने बताया ही था। तो डोर हैंडल्स के ऊपर रिक्वेस्ट सेंसर और क्रोम आ चुका है और विंडो लाइन क्रोम गार्निश आ चुकी है। बी पिलर यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक हो चुका है और ऊपर एक सनरूफ ऐड कर दी गई है। चलिए अब चलते हैं इस गाड़ी की रेयर लुक की तरफ और रेयर में भी देख लेते हैं क्या कोई चेंज कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले ऊपर से ही देख लेते हैं। सनरूफ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। शार्क फिन एंटेना है, डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, वाइपर यहाँ आप देख सकते हैं। स्कॉडा की बैजिंग, कुशाक, यहाँ कैमरा है। हाँ रेयर में भी क्रोम की एडिशन कर दी गई है, ये आप देख पा रहे हैं। उसके अलावा बात करें तो स्किड प्लेट वगैरह सब एज इट इज़ रखा गया है। चलिए ये तो कुछ बात हो गई तीनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर लुक्स की। और आपको मेजरली कौन सा वेरिएंट अभी तक समझ में आ रहा है ज़रूर बताइएगा। अब एक्सटीरियर को ख़त्म करने से पहले एक बार आपको इंजन बे चेकआउट करा देता हूँ कि यहाँ कोई डिफरेंस तो नहीं रखा गया है अक्रॉस द वेरिएंट्स। तो ये आपने देखा एक्टिव वेरिएंट का इंजन बे। अब चलते हैं अपने एम्बिशन वेरिएंट की तरफ और ये रेड कलर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन सा कलर गाड़ी के ऊपर सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब चलते हैं अपने स्टाइल वेरिएंट की तरफ जो है हनी ऑरेंज कलर में। और दोस्तों तीनों ही इंजन बे देख चुके हैं, आपको भी दिखा चुके हैं, कोई डिफरेंस यहाँ पे देखने को नहीं मिला है। चलिए अब बारी आ गई है इंटीरियर्स की बात करने की। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपने एक्टिव वेरिएंट के साथ और देखते हैं इंटीरियर में क्या क्या प्रोवाइडेड है। मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, डिटेल वीडियोज़ आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं। फेदर का यूज़ किया गया है डोर पैनल पे, 4 पावर विंडोज़, ब्लैक में डोर हैंडल फिनिश किया गया है और मिरर्स इलेक्ट्रिक वैली एडजस्टेबल हैं, बॉटल होल्डर्स हैं, सीट हाइट एडजस्टमेंट है, ब्लैक सीट फैब्रिक है। उसके अलावा हेडलैम्प्स आपको नॉर्मल है और हेलोजन है। क्रोम एक्सेंट एसी वेंट्स के ऊपर से हटा दी गई है, आप देख सकते हैं। उसके अलावा बात करूं तो स्टीयरिंग व्हील दोस्तों वही का वही रखा गया है जो कि एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट बेस वेरिएंट से ये गाड़ी प्रोवाइड करा रही है। उसके बाद अगर बात करें अपने दूसरे फीचर्स की तो चलते हैं अपने MID की तरफ। तो यहाँ पे आपको अदर वेरिएंट से थोड़े कम फीचर्स देखने को मिलेंगे। टच स्क्रीन सिस्टम का साइज़ भी थोड़ा सा कम है, बट इसमें आपको वायर्ड एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, मैनुअल AC, पियानो ब्लैक के टच, यहाँ पे कोई भी USB-C सॉकेट्स नहीं है। 12 वोल्ट सॉकेट ज़रूर प्रोवाइड करा गया है और थोड़ी सी स्पेसिंग दे दी गई है। गियर नॉब के सराउंड में क्रोम है बट पियानो ब्लैक टच नहीं है। उसके अलावा बात करें तो आर्मरेस्ट आप देख सकते हैं स्टोरेज और स्लाइडिंग के साथ है। चलिए और देख लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कीज़ टॉप वेरिएंट की तरह ही रखी गई हैं, बट इसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बटन का ऑप्शन नहीं मिलता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को। तो कुछ ऐसा बैकलाइट होता है आपका MID। चलिए ये तो कुछ लुक आ रही है फ्रंट डैशबोर्ड की और यहाँ आप देख सकते हैं तो ओवरऑल कुछ ब्लैक कलर में फिनिश किया गया है और टॉप वेरिएंट में ये पियानो ब्लैक आता है। ग्लव बॉक्स कूल्ड फंक्शन के साथ नहीं है और आप देख सकते हैं सनशेड में बात करें तो मिरर प्रोवाइडेड है। सेंटर में बात करें तो सनग्लास होल्डर मिसिंग है। डुअल LED केबिन लैंप्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। मैनुअल ORVM है। टिकट होल्डर आपको सनशेड और फ्रंट विंडशील्ड में मिल जाएगा। अब एक और चीज़ दिखा देता हूँ, हालांकि बाहर से आपको दिखाई थी, आपको ORVMs को मैनुअली फोल्ड करना पड़ेगा। चलिए ये तो चीज़ आपको दिखाई दी है। अब चलते हैं इस गाड़ी की रेयर सीट की तरफ। अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो या तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से कॉन्टैक्ट करके आर्या स्कॉडा से अपनी जानकारी ले सकते हैं। अब आ गए हैं रेयर की तरफ। रेयर डोर में भी फैब्रिक का यूज़ किया गया है। पावर विंडो दी गई है, ब्लैक कलर में डोर हैंडल है और टेक्सचर्ड प्लास्टिक की फिनिश दी गई है। कॉस्ट कटिंग काफ़ी कम दिखाई देती है। ब्लैक सीट फैब्रिक्स आपको बता ही चुका हूँ। रेयर AC वेंट्स हैं बट रेयर से USB-C सॉकेट्स जा चुके हैं। उसके अलावा अगर बात करूँ तो एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं बेस वेरिएंट से और रेयर में 3 हेडरेस्ट प्रोवाइडेड है। आर्म रेस्ट यहाँ से हटा दिया गया है
और रेयर में भी डुअल एलईडी केबिन लैंप्स प्रोवाइडेड हैं। रेयर से कुछ ऐसा लुक आता है डैशबोर्ड का। और माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, बट इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कुशाक का कार बाइंग प्रोसेस ईजीली टेक ओवर कर सकते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। पार्सल ट्रे दोस्तों कंफर्मेशन नहीं है कि आपको मिलेगा या नहीं, बिकॉज ब्रोशर में मेंशन नहीं है, बट इस वेरिएंट में यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। स्पेयर व्हील की बात करें तो माफ़ी चाहूँगा, लाइटिंग का थोड़ा इशू है, बट स्टील व्हील यहाँ पे प्रोवाइडेड है और 15 इंच का स्पेयर व्हील है। उसके अलावा बात करें तो रेयर सीट्स आपको बेंच फोल्डिंग में मिलेंगी, जबकि ऊपर के वेरिएंट्स में आपको 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। चलिए बूट को बंद कर देते हैं और वापस से सीट्स को उठा देते हैं। उसके बाद अपने अगले वेरिएंट की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं कि वहाँ क्या क्या चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। म्यूज़िक सिस्टम की जानकारी इन वीडियोज़ में मैं नहीं दे रहा हूँ। उसका रीज़न है कि अगर आप कहेंगे तो मैं म्यूज़िक सिस्टम्स के ऊपर कंपैरिजन एक अलग से बना दूंगा। ये आपने देखा इसका बेस वेरिएंट, और मुझे बेस वेरिएंट काफ़ी वैल्यू फॉर मनी लगा 10.49 लाख के प्राइस टैग में। और बेसिक मॉडिफिकेशंस आप अपने हिसाब से आफ्टर मार्केट या जेन्युइन एक्सेसरीज से ज़रूर करवा सकते हैं। चलिए अब आपको लेके चलते हैं इसके एम्बिशन वेरिएंट की तरफ। कीज़ हमारे हाथ में है और चलिए एंटर करते हैं डोर के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले आपको नोटिसेबल चेंज मिलेगा कि इनर डोर हैंडल्स क्रोम में फिनिश आ चुके हैं, ये देखिए। उसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रश सिल्वर या ग्रे फिनिश मिलेगी। उसके अलावा अगर बात करूँ तो आपके ORVMs अब इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल हो चुके हैं, ये देखिए। और नीचे आपको अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक वायर दे दी गई है जहाँ आप अपनी कोई भी चीज़ रख सकते हैं। स्कफ प्लेट्स का एडिशन हो गया है और अंदर बैठ जाते हैं तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प्स अपग्रेड हो चुके हैं और MID के अंदर अब और ज़्यादा फीचर्स देखने को मिलेंगे, बट की अभी भी आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी और की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा अगर बात करी जाए तो यहाँ आप देख सकते हैं सभी चीज़ें काफ़ी सही और अप्रोप्रिएटली लगाई गई हैं और मिड वेरिएंट के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें एक अपग्रेड के साथ देखने को मिलती हैं। अब बात कर लेते हैं स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की। तो टिल्ट टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट है, AC वेंट्स के ऊपर क्रोम फिनिश आ चुकी है और अक्रॉस द डैशबोर्ड एक ब्रश्ड डार्क ग्रे फिनिश आ चुकी है, जो मेंटेनेंस के पार्ट में काफ़ी सही रहने वाली है अगर कंपेयर करें टॉप वेरिएंट के पियानो ब्लैक फिनिश से। म्यूज़िक सिस्टम सेम टॉप वेरिएंट की तरह आ चुका है, बट इसमें स्कॉडा साउंड का फीचर नहीं है। ऑटो AC आ चुका है। उसके अलावा बात करें तो लाइटिंग का थोड़ा इशू आ रहा है, बट यहाँ पे डुअल USB-C सॉकेट्स आ चुके हैं। और बात करें तो 12 वोल्ट सॉकेट एज इट इज़ है। 6 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स आपको सभी में मिल रहा था, बट यहाँ पे पियानो ब्लैक टच आ चुका है। और बात करें तो कप होल्डर्स, स्लाइडिंग आर्म रेस्ट, थोड़ा की फॉब के लिए जगह दे दी गई है, मैनुअल हैंड ब्रेक है, स्टोरेज है, सभी चीज़ें यहाँ प्रोवाइडेड हैं। फैब्रिक की अगर बात करें तो यहाँ पे स्पोर्टी इंसर्ट्स आ चुके हैं, आप देख सकते हैं। उसके अलावा फैब्रिक सेम है बेस वेरिएंट की तरह। अब चलते हैं अपने सेंटर कंसोल की तरफ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ग्रे फिनिश मिलेगी आपको ब्रश, और ग्लव बॉक्स इस वेरिएंट से अब कूल्ड हो चुका है। उसके अलावा बात करें तो एक बार सनशेड्स देख लेते हैं। मिरर प्रोवाइडेड है, लाइट्स का कोई ऑप्शन अभी तक नहीं आया। सनग्लास होल्डर यहाँ पे आ चुका है, जो सिर्फ इसी वेरिएंट में देखने को मिलता है। मैनुअल IRVM है, डुअल LED केबिन लैम्प्स है। उसके अलावा बात करूँ तो ड्राइवर साइड और फ्रंट विंडशील्ड पे टिकट होल्डर देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं वापस से इस स्टीयरिंग व्हील की। तो दोस्तों ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। आप अपने थॉट्स बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। वापस से रिमाइंड करा देता हूँ, तीनों ही वेरिएंट्स के वीडियो हमारे चैनल पे लाइव हैं, आप चाहें तो उन्हें जाके देख सकते हैं। अब रेयर डोर पैनल की अगर बात करें तो यहाँ पे क्रोम डोर हैंडल्स, फैब्रिक का यूसेज, पावर विंडोज़ और कोई एडिशन नहीं है। सीट फैब्रिक चेंज हो चुका है। रेयर में आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स आ चुका है। AC वेंट्स के साथ साथ डुअल USB-C सॉकेट्स आ चुके हैं और LED केबिन लैम्प्स तो पहले ही थे। मुझे नहीं पता आपको कितना विजिबल हो पा रहा है। रेयर से कुछ ऐसा लुक आ रहा है डैशबोर्ड का, और एडजस्टेबल हेडरेस्ट जब पहले ही थे तो यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। और आर्म रेस्ट विद कप होल्डर्स काफ़ी यूटिलिटी की चीज़ है और लेग रूम काफ़ी अच्छा मिल रहा है। चलिए अब उतर जाते हैं यहाँ से भी और आपको दिखा देते हैं। अच्छा दोस्तों, 60-40 स्प्लिट सीट्स ऐड हो चुकी हैं। चलिए डोर को बंद कर देते हैं और चलते हैं इसके बूट स्पेस की तरफ। तो 385 लीटर्स का बूट स्पेस है तीनों ही गाड़ियों में। पार्सल ट्रे इस वेरिएंट में तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। उसके अलावा बूट लैंप, हुक्स और स्पेयर व्हील का साइज़ इस वेरिएंट में भी 15 इंच का ही है, तो यहाँ पे कोई अपग्रेड नहीं आया। आप देख सकते हैं मैंने 40% बूट को स्प्लिट कर दिया है। कोशिश करता हूँ कि आपको दिखा दूँ और ज़्यादा डिटेल्स,
पर दोस्तों लाइटिंग में काफ़ी इशू आज देखने को मिल रहा है। स्पेयर व्हील का साइज़ आपको तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, तो ये स्टिल 15 इंच का रखा गया है। बंद कर देते हैं और बूट को भी बंद कर देते हैं। इसके बाद चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ कि ये वेरिएंट आपको कब और क्यों कंसिडर करना चाहिए। सीट को वापस से अनफोल्ड कर देते हैं और काफ़ी कन्वीनियंट है वैसे, और जितने फीचर्स इस गाड़ी में ऐड हुए हैं और 2,30,000 का एक प्राइस अपग्रेड हुआ है, तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट थोड़ा सा भी टाइट है तो आपको एक्टिव वेरिएंट के लिए रुक जाना चाहिए। बट अगर आप थोड़ा और ज़्यादा स्पेंड कर सकते हैं तो एम्बिशन वेरिएंट आपके लिए किसी भी मामले में बुरा नहीं रहने वाला है। प्राइस वर्सेस फीचर्स अपग्रेड ठीक ठाक है, कोई बहुत अच्छा नहीं है और बहुत बुरा भी नहीं है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट फाइनल स्टाइल वेरिएंट की तरफ, और इसका भी अपग्रेड, कॉस्ट और चेकआउट करा देते हैं आपको फीचर्स। तो सबसे पहले बात करूँ अगर कॉस्ट की, तो 1,80,000 का अपग्रेड है अपने एम्बिशन वेरिएंट से। कीज़ आपको एज इट इज़ देखने को मिलेंगी। बाहर के आउटलुक आपको दे चुका हूँ, अब बारी आ गई है इंटीरियर्स की। तो दोस्तों यहाँ आपको इंटीरियर में लेदर का टच देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा प्रीमियमनेस के लिए पियानो ब्लैक का टच ऐड ऑन कर दिया गया है। चलिए यहाँ पे लेदर फिनिश आ चुकी है और फीचर्स का एडिशन देख लेते हैं। क्रूज़ कंट्रोल वगैरह आपको मिड वेरिएंट से ही आ चुका था। स्कफ प्लेट्स भी मिड वेरिएंट में आ चुकी थी। और अगर बात करें तो ये सीट्स लेदर सीट्स हैं और वेंटिलेटेड सीट्स हैं। ये पिछले किसी वेरिएंट में नहीं आती थी। और अगर बात करें तो ऑटो हेडलैम्प्स और फॉलो मी हेडलैम्प्स का फंक्शन यहाँ पे आ चुका है। उसके अलावा चलिए तो यहाँ हेडलैम्प लेवलर भी आप देख पा रहे हैं, और ऑटो पे डाल देते हैं हेडलैम्प्स को इस टाइम। यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन आपको एडिशन आ गई है, और एसी वेंट्स में क्रोम पहले से था, और एमआईडी में भी कोई ऐसा मेजर फंक्शन का इंक्रीज़ नहीं हुआ है। अच्छा दोस्तों, ये वाला स्टाइल वेरिएंट हमारे पास सिर्फ ऑटोमेटिक में अवेलेबल था, तो इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स और 2-4 फीचर्स प्लस माइनस देखने को मिलेंगे। बाकी मैनुअल और ऑटोमेटिक आपको अपने हिसाब से चूज़ करना चाहिए। म्यूज़िक सिस्टम सेम है, बट इसमें आपको स्कॉडा साउंड के फीचर्स आ चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं तो वेंटिलेटेड सीट्स के बटन आ चुके हैं। डुअल USB-C सॉकेट्स है। वायरलेस चार्जर ऐड हो गया है पिछले वेरिएंट से। गियर नॉब कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। सेंटर में बात करें तो वही कप होल्डर्स, थोड़ी सी जगह आर्मरेस्ट के अंदर आ चुकी है। उसके अलावा बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ ऐसा लुक आ रहा है इंटीरियर का, और सनरूफ आपको ओपन करके दिखा देते हैं। तो जनरल गाड़ियों से थोड़ा सा बड़ा है सनरूफ का साइज़, बट पैनोरामिक सनरूफ की एक अलग ही बात होती है। क्रोम की लाइनिंग आ चुकी है अक्रॉस द डैशबोर्ड, और अगर दिखाऊं तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे स्कॉडा साउंड का फंक्शन। 6 स्पीकर और एक सबवूफर आ चुका है, जबकि बाकी दोनों वेरिएंट्स में सिर्फ 6 स्पीकर देखने को मिलते हैं। साउंड क्वालिटी तीनों की ही लाजवाब है। और इस क्रोम की मैं बात कर रहा था, पियानो ब्लैक आ चुका है जो मेंटेनेंस पार्ट में इशू दे सकता है। कूल्ड ग्लव बॉक्स है। उसके अलावा चलें तो ऊपर देख लेते हैं सनशेड में, तो यहाँ पे मिरर तो प्रोवाइडेड है, लाइट अभी तक भी नहीं आई है। IRVM आपको अब अपग्रेड हो चुका है, और डुअल केबिन लैम्प्स LED में आ चुके हैं। ये फ्रेमलेस आपको मिलेगा मिरर, और वापस से विंडशील्ड और सनशेड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा टिकट होल्डर। अब चलते हैं रेयर सीट की तरफ, और ये कुछ आपने देखा टॉप वेरिएंट के फ्रंट का एक आउटलुक। अब एक बार रेयर में एंटर करके देख लेते हैं कि यहाँ क्या अपग्रेडेशंस मिलेंगी। रेयर डोर में भी लेदर का यूसेज आ चुका है। ये चीज़ आपको गाड़ी के साथ नहीं मिलेगी, ये पार्ट ऑफ एक्सेसरीज पैक है। उसकी भी जानकारी आपके लिए लेके आएंगे बहुत जल्दी। अब डोर पैनल दिखा दिया आपको, बॉटल होल्डर्स वगैरह प्रोवाइडेड हैं। रेयर में भी लेदर सीट्स हैं। लाइटिंग का इशू देखते हैं अगर सॉल्व हो पाए तो। अच्छा दोस्तों, तीनों ही वेरिएंट्स में सीट बैक पॉकेट्स और मोबाइल होल्डर देखने को मिल जाएगा। 2 USB-C सॉकेट्स, और साथ ही आपको रेयर AC वेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। आर्मरेस्ट को आप अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हैं, और पियानो ब्लैक का टच दिया गया है रेयर AC वेंट्स में भी। उसके अलावा बात करूँ तो रेयर आर्मरेस्ट, कप होल्डर्स लास्ट वेरिएंट में आ चुका था। और अगर देख लें तो जी हाँ दोस्तों, सेफ्टी फीचर्स में भी आपको एडिशन मिलेगी। इस वेरिएंट में 6 एयरबैग्स वगैरह आ चुके हैं। ये 60% मैंने सीट्स को स्प्लिट कर दिया है। और अब बूट में देख लेते हैं कि क्या एडिशन हो गई है। चलिए बूट को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें सिमिलर दिखाई दे रही हैं। कोई ऐसी मेजर एडिशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि दी जाती तो अच्छा होता। स्पेयर व्हील भी एक बार देख लेता हूँ। तो स्पेयर व्हील का साइज़ यहाँ पे 16 इंच हो चुका है, और यहाँ लाइटिंग थोड़ी बेटर आ रही है। ये आप देख सकते हैं 205/55/16। चलिए अब यहाँ भी बूट को बंद कर देते हैं, और पार्सल ट्रे तो इस वेरिएंट में मिलेगी ही आपको।
अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों यहाँ जो 1,80,000 रुपये का प्राइस गैप देखने को मिला है वो जस्टिफाइड लगता है मिड वेरिएंट से। बट सेफ्टी फीचर्स की बात करूँ तो मैनुअल में 6 एयरबैग्स हैं, ऑटोमेटिक में नहीं है। सारे सेफ्टी फीचर्स आपके सामने हैं और इन फीचर्स के अलावा ABS, EBD और ESC स्टैंडर्ड रखे गए हैं। अगर बात करूँ इस पर्टिकुलर वेरिएंट की तो ये वेरिएंट भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फाइनली अपने ओवरऑल वर्डिक्ट की। तो बेस वेरिएंट काफ़ी सही है। मिड वेरिएंट पे अगर आप स्विच करना चाह रहे हैं तो आपको थोड़ा सा सोच लेना चाहिए, और अगर आप टॉप वेरिएंट की तरफ जा रहे हैं तो मैनुअल ट्रांसमिशन में आप बेझिझक होकर जा सकते हैं। थैंक यू, आर्या स्कॉडा। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो में।